मैं यह कहना चाहता हूँ कि हर संभावना को, खास करके मर्डर केसेस में और दूसरे इन्वेस्टिगेशन में भी एक्सप्लोर करना अत्यधिक आवश्यक होता है। इस केस में जहाँ पर जैसा कि अखबारों में आया है, जैसा कि मैंने सुना है, मैं उसी आधार पे कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफिस ने या आरजी कार मेडिकल कॉलेज के ऑफिस ने इसकी सूचना एज ए सुसाइड फैमिली को दी। यह किसी अकारण नहीं हो सकता, उसका कारण संभव अवश्य होगा। और वो कारण किस तरह से था, इसको समझना, किसने सबसे पहले देखा, उसने बॉडी के साथ पहले क्या किया, उसने उसको किस पोजीशन में देखा, उसको हैंग करते हुए देखा या मरा हुआ लेटे हुए देखा, या उसने उसको हैंगिंग से निकाल करके लिटाया, या किस तरह की व्यवस्थाएं सारी जो वहाँ रहीं या जिस तरह की इन्फॉर्मेशन रही, उसको एनालाइज करना सबसे पहला काम जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनका होना चाहिए। दूसरी संभावनाएं सब बाद में आती हुई दिखती हैं, जैसा कि अखबारों में और न्यूज़पेपर में आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में गलती होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। फिर जो पॉलिटिकल प्रेशर, या प्रेशर तो नहीं कहूँगा मैं, जो पॉलिटिकल ओपिनियन, फिर मीडिया का ओपिनियन, पब्लिक का ओपिनियन और इधर उधर के एक्सपर्ट्स का जो ओपिनियन अखबारों में बार बार छपता है, और जिस तरह के इमोशनल एक्सप्रेशन अखबारों में आते हैं, वो पूरे जनमानस का मानस उसको झंझोड़ देते हैं और उसको एक बिंदु के ऊपर एकत्रित करके केवल मात्र उसको ही सत्य मान के और उसी पे सोचना प्रारंभ करते हैं। यह एक मास हिस्टीरिया का टिपिकल केस हो जाता है। मैं नहीं कह रहा कि यह केस मर्डर नहीं है, मैं फिर आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। मेरा कहने का इतना ही मात्र उद्देश्य है कि जो पहली सूचना मिली है उस व्यक्ति को यहाँ तो कल्प्रिट बना दिया है, यहाँ तो उस प्रिंसिपल को एक सरकारी एजेंट बना दिया गया। उस प्रिंसिपल को इन्होंने कहा कि नहीं, जैसे वो बहुत बड़ा एक बदमाश व्यक्ति है, और जिसने उसको पहले देखा उसको भी इस रूप में प्रकट किया गया। वो इतने वर्षों से पुलिस में काम कर रहा है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन इस तरह से होता है जैसे वह एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। यह वांछित नहीं है, यह नहीं होना चाहिए। ऐसा ये बात नहीं है कि ऐसी परिस्थिति पहली बार ही मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ। मैंने इनको बहुत बार फेस किया है। सबसे पहले जो अत्यधिक मैंने फेस किया वो आरुषि मर्डर जो नोएडा के अंदर हुआ था, जिनके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स थे और वो सुबह मृत पाई गई थी। उस केस में भी इसी तरह से, और आज तक बहुत से लोग मेरे को मिलते हैं जो इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि नहीं, ये तो मर्डर ही था और पेरेंट्स ने ही मर्डर किया। उनका जेल में रहने के बाद भी, एक्यूटल मिलने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद लोग कहते हैं तो क्या भाई तुम सीन ऑफ क्राइम पे अवेलेबल थे। लेकिन मीडिया के, पॉलिटिक्स के और दूसरे इधर उधर के एक्सपर्ट जिनके ओपिनियन छपते रहते हैं, इररिलेवेंट ओपिनियन मैं कहूँगा, इमेच्योर ओपिनियन जो छपते रहते हैं, एक्स और प्रेजेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके कारण इस तरह का एक सीन प्रेजेंट किया जा सकता है। कभी कभार किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है इस प्रकार की एक भावना क्रिएट करने में। क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। वो अपने को बचाने के लिए भी यह सब चीज़ें क्रिएट कर सकता है और लोग उसमें विश्वास करना शुरू करते हैं, और वो विश्वास इतना अटूट हो जाता है कि बरसों बाद भी उसको सही करना बहुत मुश्किल होता है। चाहे आप कितनी भी एविडेंसेस दें, हर एविडेंसेस की लोगों के पास में
एक काट हो गई, उसके अपोजिट एक उनके पास में ओपिनियन होगा। इसी तरह से दूसरा निठारी के केस में भी, जहाँ पे उस घर का मालिक जो बिल्कुल कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था, मैं शुरू से उस केस में था और मुझे मालूम था जैसे कि भी उसका उसमें कोई रोल नहीं है, वो तो वहाँ रहता ही नहीं था, वो तो ज़्यादातर चंडीगढ़ का निवासी था, ये तो उसने गेस्ट हाउस लिया हुआ था, लेकिन फिर भी कोई भी इस बात को मानने को तैयार होता नहीं था कि वह व्यक्ति जो उस घर का मालिक था वो इस प्रकार के घृणित मर्डर, जो मल्टीपल मर्डर वहाँ औरतों के हुए, उसमें इन्वॉल्व नहीं था। और उनका एक्विटल मिलने के बाद भी आज भी लोग इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं, उसका रोल तो अवश्य उसमें रहा ही होगा। ऐसे और बहुत से मैंने केस देखे हैं जिनको करने के लिए मैं अब दूर दूर तक गया हूँ, और लोगों के ऐसे ही एक केरला का केस मैंने देखा जहाँ पे लोग मानने को तैयार थे ही नहीं कि यह केस सुसाइड हो सकता है, जबकि वस्तुतः वो सुसाइड का ही था। मीडिया ने और इंटरेस्टेड लोगों ने उस इस तरह से प्रेजेंट किया और पब्लिक सिंपैथी इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई कि किसी को भी ये मनाना संभव नहीं हो पा रहा था कि साहब ये केस जो है वो मर्डर का नहीं, सुसाइड का है। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां मैंने देखी हैं, खास करके इंडिया में। लोग खुद इन्वेस्टिगेशन पे चल पड़ते हैं, खुद अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, दिन भर उन पे चर्चाएं करते हैं, दिन भर उनमें बहस करते हैं, और दिन भर बहस करके वो ये सिद्ध करने में लगते हैं कि उन्होंने जो परसीव किया है, उन्होंने जो सोचा है, वही सत्य है। इन्वेस्टिगेशन एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं हो सकता। मैं जीवन भर इस प्रकार की प्रक्रिया से संबंधित रहा हूँ। 52 साल तक मैंने ये प्रक्रिया लगातार की है। मैं जानता हूँ कि ये कितना डिफ़िकल्ट काम होता है, खास करके इस तरह की परिस्थितियों में। तो यही मेरा कहने का तात्पर्य था कि आप अपने विचार, जो एक फिक्स्ड आइडिया या जो एक मास हिस्टीरिया आप लोगों ने आप क्रिएट कर लिया है अपने समाज में, वो ठीक है, लेकिन सही सत्य पर पहुंचने के लिए उन अधिकारियों को जिनकी ये ड्यूटी है, उनको स्वच्छंद रूप से काम करने दें, उन पर लांछन न लगाएं, उनका क्रिटिसिज्म न करें, उनमें न ये बात लाएं कि साहब ये इधर चला गया, उधर चला गया। इसी तरह का एक ज्वलंत केस जो आपको सबको मालूम होगा कि एक पार्लियामेंट के मेंबर थे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया, जिनका नाम पुष्कर था। वो उनकी मृत्यु एक होटल में, हयात एजेंसी होटल में किसी कारण से हो गई, लेकिन उसको डॉक्टरों ने भी, मेडिकल के प्रोफेशनल्स ने भी, मीडिया ने भी, और सब पॉलिटिकल और जो कुछ कह दीजिए, उन सब ने उस मृत्यु के साथ इतना खेला, और इतना शशि थरूर की वो वाइफ थी, शशि थरूर के लिए इतना कुछ कहा गया कि मैं नहीं जानता वो क्यों आज भी बड़े नॉर्मल नज़र आते हैं। उनको इस बात के लिए सचमुच में साधुवाद देने की आवश्यकता है कि इतने बड़े एलिगेशन लग जाने के बाद, और जबकि एक फर्स्ट इंस्टेंस पे भी मैंने पुलिस को एडवाइस कर दिया था कि ये मर्डर नहीं है, ये केस नेचुरल डेथ का है। तो एक नेचुरल डेथ का होने के बावजूद भी उस केस को एज ए मर्डर इतना ज़्यादा एक्सपर्ट्स ने और सब ने भी इतना ज़्यादा उसको डिस्कस किया, इतना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी, इतना ज़्यादा उसको एडवर्टाइज किया कि मुझे लगता है कि शशि थरूर को कष्ट तो ज़रूर हुआ ही होगा। इस तरह एक नहीं, अन्य अनेक केसेस मेरे पास हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैंने डील किया है अपने कैरियर में, और मुझे हमेशा उन केसेस में बहुत शिकायत रही है, क्योंकि अक्सर कई बार मेरा भी उसके साथ में एक प्रकार का डिफेमेशन होता था, या कम से कम मेरी फाइंडिंग्स को चैलेंज किया जाता था। तो ये सब जो है
एक कोर्ट के अंदर एज ए डिफेंस काउंसिल अपोज करना और आर्ग्यूमेंट करना एक अलग बात है, लेकिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मीडिया के थ्रू, ऑडियो विजुअल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू उस चीज़ को गंभीर रूप से उलझाना, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन आगे न बढ़ सके, जिससे कि जनता के मन में एक बड़ी विपरीत और बड़ी उलझी हुई सी एक इमेज बन जाए, वो वास्तव में बहुत घातक होती है समाज के लिए भी, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी, क्राइम के लिए भी और न्याय पद्धति के लिए भी। इसलिए इससे बचें, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।